तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम विशाख मास महात्म का 12वां अध्याय सुनेंगे। मैथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अतुष्य व्रत धारणा करने की कथा मैंने भी सुनी। अब कृपा करके ये बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। ये वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था। वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्लादित्य को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास्य में हविष्यनन भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चतुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देने, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बनावें, पीताम्बर से उनको शोभायमान करें, सफेद पुष्प सुगंधित दिव्यों से उनका पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को शय्यादान करें, वस्त्र दान करें, भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार 4 मास का पूजन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में भी विधिवत इसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र में 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिसको शौनकादि ऋषिगण पूजते हैं उस भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्लादित्य को समाप्त कर देवें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्षादि मास में गायत्री विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र में हवन करें। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तारपूर्वक कहा है। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख और संतान की वृद्धि होती है।